ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे अपने उसी डॉकर वाले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने पहले 5 स्टेप्स कर लिए थे। आज हम देखेंगे वॉल्यूम को। ठीक है, वॉल्यूम्स को डिटेल से देखेंगे कि वॉल्यूम कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं। सो मेरे ख्याल से डाइव करते हैं इनमें। ओके, सो ऑलरेडी मैंने इस पर यहाँ पे कुछ चीज़ें की हुई हैं, उनको मैं बता देता हूँ। ओके, सो पिछले जो हमारे वीडियो में था हमने यहाँ पे ही एंड किया था। यहाँ पे हमने चीज़ें बना के छोड़ दी थी, जो कि हमारा यहाँ तक हमारी पोर्ट मैपिंग तक चीज़ें सारी डन हो गई थी। ओके, अब हमने क्या करना है कि वॉल्यूम्स का कंसेप्ट समझना है। असल में वॉल्यूम्स होते क्या हैं कि जैसे आपका एक डॉकर कंटेनर है, फ़र्ज़ करिए जैसे हमारे पास कंटेनर 1 है। इस कंटेनर 1 के अंदर जो भी डाटा पड़ा है, ठीक है, अगर इस कंटेनर को मैं रिमूव करूँगा, डिलीट करूँगा ना, तो उससे क्या होगा, ये कंटेनर 1 के अंदर जो भी डाटा है वो लॉस हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स कि हमें कुछ ऐसा एक चाहिए होगा कि जिससे हम परसिस्टेंट डाटा के लिए जगह रखना चाहिए होगा कि जहाँ पे हम अपना डाटा हमेशा के लिए रख सकें। इन केस हमारा कोई हमारा कंटेनर रिमूव भी हो जाता है तो वो हमारा डाटा प्रिजर्व रहे। ओके, ये तो पहला यूज़ केस हमारा ये हो सकता है। दूसरा यूज़ केस ये हो सकता है कि हम एक कंटेनर बनाए इसीलिए रहे हैं कि हमारे एक होस्ट डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी पड़ी है कि उस डायरेक्टरी के ऊपर हमने कुछ काम करना है उस कंटेनर को यूज़ करते हुए, तो इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये एक डॉकर फाइल बना हुआ है जो कि पिछली वीडियो में हमने बनाया है, और एक बेसिक फास्ट टीपी नाम का हमने एक इमेज बनाया है। अब इमेज को आप कैसे बना सकते हैं, डॉकर बिल्ड, ठीक है, _t, और उसका नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक इसका नाम, ठीक है, और डाट लिखेंगे क्योंकि इसी करंट डायरेक्टरी के अंदर ही हमारा डॉकर फाइल पड़ा है, तो मैं डाट लिखूंगा ताकि इधर ही से वो पिक कर लेगा। इंटर प्रेस कर दूंगा तो वो क्या करेगा, ये हमारे पास एक इमेज बिल्ड करेगा। ओके, आप देख सकते हैं दो हमारे पास वो चीज़ें बन गई हैं। ओके, सो अब हमने क्या करना है कि हमारे जो डॉकर कंटेनर, यानी कि हम अगर बेसिक कंटेनर, बेसिक इमेज पे एक कंटेनर बनाते हैं, अगर कोई ऑलरेडी कंटेनर है उसको डिलीट कर देते हैं। वो भाई काफ़ी ज़्यादा बटे हुए हैं, सो कुछ सारे को डिलीट कर देते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे कि अभी बेसिक पे एक कंटेनर डाटा रन करेंगे और उसका डाटा जो है हम अपने पास यहाँ पे रखेंगे। ओके, सो जाते हैं हम यहाँ पे अपने जो डॉकर फाइल जहाँ पे रखा है रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी और बना लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम रखता हूँ डाटा, ठीक है, और इसके अंदर जाता हूँ और ये डाटा का जो पाथ है वो पिक कर लेता हूँ। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि हमने एक कंटेनर बनाना है। सो हम सिंपल सा लिखते हैं डॉकर रन इंटरेक्टिव मोड, इंटरेक्टिव क्योंकि मैंने उसके बैश में जाना चाहता हूँ, उसके टर्मिनल में जाना चाहता हूँ, और -v मतलब मैं एक वॉल्यूम अटैच करना चाहता हूँ जिसमें हमें यहाँ पे सोर्स बताना पड़ता है कि किसको माउंट करना है, किसके साथ माउंट करना है, वो हमें कॉलन लगा के बताना होता है। मैं इसको माउंट करना चाहता हूँ, यानी कि हम यहाँ पे ऐप डायरेक्टरी के अंदर वर्क करना है ना, तो हम यहाँ पे इसको ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही मैं माउंट कर देता हूँ, ऐप/डाटा। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से माउंट कर देता हूँ, और फिर मैं बताना है मैंने यहाँ पे इमेज का नेम। सो इमेज मैं यहाँ पे बेसिक यूज़ करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बैश, ताकि मैं सीधा उसके बैश में चला जाऊँ। ओके, सो आप देख सकते हैं मैं उसके बैश में चला गया हूँ, और यहाँ पे हम ऐप डायरेक्टरी हमारे पास डायरेक्टली ओपन है, वो इसलिए क्योंकि हमने वर्क डायरेक्टरी या ऐप डायरेक्टरी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे ls करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें डाटा नाम का एक फ़ोल्डर दिख रहा है। डाटा नाम का फ़ोल्डर क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक इसको माउंट किया, इस वजह से हमें दिख रहा है। ओके, सो मैं अगर cd .. करूँगा तो और ls करूँगा, आप देख सकते हैं हमारे पास बाकी डॉकर के चीज़ें पड़ी हुई हैं। ओके, सो अब हमारे पास जो ये वाली डायरेक्टरी है माउंटेड है इंटरनली, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ cd ऐप cd डाटा ls। अभी के लिए इसमें कोई डाटा नहीं पड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ temp.txt, और यहाँ पे अब ls लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बन गया है। तो इट मीन्स जो वाली है ये डायरेक्टरी है, ये लाइव इसके साथ माउंट हो गया। अब इसमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस होगा वो कंटेनर के अंदर भी डायरेक्टली वो चीज़ें चली जाएंगे। अगर यहाँ से मैं कुछ चेंज करता हूँ, यानी कि mkdir कैशे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास वो कैशे की डायरेक्टरी बन गई है। सो इसको कहते हैं वॉल्यूम माउंटिंग, यानी कि हम करंट डायरेक्टरी की पा दे के एक वॉल्यूम माउंट कराते हैं अपने डॉकर के साथ। ओके, अब ये चीज़ें हो गया। अब दो कंटेनर्स के बीच ना एक सेम पाथ दे के आप इस तरह वॉल्यूम को माउंट करवा सकते हैं। ओके, सो अब जैसे हाँ, मतलब ये जो वॉल्यूम का कंसेप्ट है वो काफ़ी सिंपल सा है। होप सो हमें चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन अब कुछ चीज़ और ट्राई करेंगे, अभी मैं वो भी आपको बताता हूँ। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं ट्राई करने लगा हूँ वो होगा डॉकर वॉल्यूम्स, ठीक है, ls। अभी अब डॉक्टर वॉल्यूम, हमारे पास कोई भी वॉल्यूम नहीं पड़ा, ठीक है, तो अब हम क्रिएट करते हैं डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और मैं इसका नाम रखता हूँ डाटा। ठीक है, डाटा नाम का हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया है। अब हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को अटैच करेंगे दो कंटेनर्स के साथ। ठीक है, फिर वो दोनों कंटेनर्स उस
डाटा को अपने पास क्या कर लेंगे, मतलब काइंड ऑफ एक भी चेंज करेगा वो दूसरे के पास वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी। ओके, सो ट्राई करते हैं इस चीज़ को। यानी कि जैसे हम यहाँ पे ऊपर अपना कंटेनर रन कर रहे थे, ये वाला पाथ देके मैं अब यहाँ पे जैसे डाटा लिखूंगा, क्योंकि जो हमारे वॉल्यूम का नेम है वो डाटा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक कंटेनर रन हो गया है। एक काम करते हैं, ये जो हमारे सारे कंटेनर हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ और इन कंटेनर्स को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, फिर से नए कंटेनर्स बना लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम ये लिखते हैं। ठीक है, अब इस कंटेनर में हम चले गए, इसमें भी हमारा क्या है, माउंटेड है ये वाला। अब एक काम करते हैं, एक और टर्मिनल ओपन करते हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं हम, स्प्लिट टर्मिनल। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉकर रन अगेन, ये वाला कमांड। ठीक है, डॉकर रन, लेकिन अब की बार जो है जो हम वो यूज़ करेंगे, इमेज यूज़ करेंगे, डिफरेंट यूज़ करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि वाकई वॉल्यूम से अटैच हो जाते हैं। सो बेसिक फास्ट एपीआई और बैश। ओके, तो अब क्या सीन है कि इन दोनों के दो डिफरेंट कंटेनर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो डिफरेंट कंटेनर रन हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ और ये जो डाटा है ये इसमें हम दोनों कंटेनर में कोई भी इस डाटा के अंदर चेंजेस करेगा वो दोनों में रिफ्लेक्ट होंगे। सो हम यहाँ पे CD करते हैं डाटा में और एलएस करता हूँ, तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। मैं यहाँ पे CD डाटा और एलएस करता हूँ, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पे मैं mkdir कैशे करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एलएस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कैशे की डायरेक्टरी बन गई है। तो मतलब पहले हमने एक वॉल्यूम बनाया, फिर उसी एक वॉल्यूम को हमने दोनों अपने कंटेनर्स के साथ अटैच किया। अब इसमें क्या होगा कि अब मेरा दो कंटेनर्स, डिफरेंट कंटेनर्स आपस में अपना स्टोरेज शेयर कर सकते हैं। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सिंपल सा हमारा एक वॉल्यूम्स का कंसेप्ट है। बाकी अपने पूरा कंप्लीट डॉक्टर के बारे में जो ऑलरेडी मैंने चीज़ें समझाई हैं वो जाननी है तो आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। होप्स आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।